आज मैं जा रहा हूँ संत कबीर नगर मगहर, जहाँ पर कबीर साहब की समाधि है। सामने कबीर चौरा का गेट दिख रहा है। ये रहा गेट और हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं अब। बस मेरे साथ आप लोग भी बने रहिए। आज आपको पूरा भ्रमण दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं बाइक से देख रहा हूँ कि कितना लंबा चौड़ा है। उसके बाद उतरने के बाद एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा, तकरीबन 10 एकड़ से तो ज़्यादा ही दिख रहा है। लोग भी आ जा रहे हैं। सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। मैं फाइनली पहुंच चुका हूं और ये जो पीछे दिख रहा है ये स्टैचू है कबीर साहब का। ये जो स्टैचू है और इसका पार्क जो है वो बहन जी के शासनकाल में ही बना है। और जो लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया, उन्हें ये सब भी देखना चाहिए, क्योंकि संत कबीर साहब जो है आज से 600 वर्ष पहले थे और 600 वर्ष के बाद बहुत सारे शासन प्रशासन आए, लेकिन इस जगह पर कोई काम नहीं किया गया, बल्कि उनका अनादर ही किया गया। आइए हम दिखाते हैं। और इस पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का बकायदा नाम है, उनके द्वारा ये अनावरण हुआ था इसका। आइए आप लोगों को एक और शख्स से मिलाता हूँ, जिसको आप मेरे सॉन्ग में देखे होंगे, जैसे कि चिकन मटन मिली चमरोटी में भीमा कोरेगा। मेरे साथ में मेरा छोटा भाई है सत्य प्रकाश। जय भीम भाई लोगों। मैं सतप्रकाश राव अपने बड़े भाई के साथ मगहर में घूमने के लिए आया हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक मेरे मित्र हैं जो दिख रहे हैं, उपेंद्र भारती जी। ज़रा इनसे भी मिलते हैं, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ये हैं उपेंद्र भारती जी और भाभी भी हैं। ये कौन है? अच्छा, भांजी हैं। ये पीछे क्या होता है? अच्छा, लोग बैठते हैं। ठीक ठीक ठीक। ये मेरा भाई यहाँ पीछे खड़ा है। आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब हम लोग जा रहे हैं कबीर चौरा, जहाँ समाधि है वहाँ पर। और यहाँ दो समाधियाँ हैं, एक हिंदुओं के लिए अलग है और मुस्लिमों के लिए अलग है। उपेंद्र भाई, आपको पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है संत कबीर जी को अपना गुरु मानते थे। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भी भारतीय समाज से गैर बराबरी को समाप्त करके समता बंधुता लाना चाहते थे, और कबीर भी।
ये सामने जो देख रहे हैं वो हिंदुओं के लिए बनाया गया, उनके समाधि के ऊपर मंदिर। और फिलहाल तो मैं बौद्ध हूँ, तो मैं तो दोनों जगह ही जाऊँगा। वो सामने जो है अभी गेट बंद है, दोनों साइड में कुछ साधु लोग बैठे हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग जो है दूसरे समाधि पर, जो मुस्लिम भाइयों के लिए बनाई गई है। अच्छा ये है, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल पास में ही है दोनों। और मैं तो आगे आ गया हूँ और ज़रा देखता हूँ मेरे भाई लोग पीछे। हाँ बिल्कुल आनंदित हैं, एकदम आराम आराम से आ रहे हैं। आइए। अच्छा भाई जान बुला रहे हैं कि अंदर आ जाइए। अब अंदर हम लोग आ गए हैं। ये अम, यहाँ ये भाईजान कबीर साहब के बारे में उनका जो संदेश है वो बता रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। भाईजान मैंने यहाँ एक चीज़ नोट किया है, यहाँ आ तो हिंदू भी रहे हैं, मुस्लिम भी रहे हैं, और ख़ास करके बुद्धिस्ट अम्बेडकर तो आते ही हैं। लेकिन जो कबीर साहब का मूल उद्देश्य है, जो समता का, वो कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आपने सुना होगा कबीर साहब का एक दोहा कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़े लड़े मरिया, मरम कोई नहीं जाना। तो वही बात है कि सिर्फ मत्था टेकने से तो कुछ नहीं होने वाला है। हम उनके आदर्शों पर जब तक नहीं चलेंगे, उनके संदेशों को नहीं मानेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। ये उनके पुत्र जो कमाल थे, उनका जो है समाधि है। अब हम लोग जा रहे हैं कबीर साहब जहाँ साधना किया करते थे, और वो भी ये जो दोनों मंदिर और मस्जिद है उसके पीछे में ही है। वो सामने दिख रहा है। और लोग बताते हैं कि कबीर साहब यहाँ एक झोपड़ी डाले थे, और अंदर जो है ज़मीन खोद करके एक भूधरा बनाया गया था, जिसमें वो बैठ करके ध्यान किया करते थे। लेकिन अभी के डेट में तो उस पर मकान बन गया है। प्रवेश द्वार, और भाई साहब लोग तो पहले ही पहुँचे हैं। ठीक है, आगे आगे चल रहे हैं, मुझे भी थोड़ा आसानी रहेगा अंदर के लिए। अच्छा अंदर लग रहा है कि लाइट नहीं है। अच्छा लाइट गई हुई लग रहा है।
अच्छा, ये कबीर साहब का ध्यान वाला केंद्र। जय गुरु कबीर साहब। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं दूसरे साइड से। बारिश का मौसम है, एक तो यहाँ पहले से ही इतनी हरियाली है तो बहुत ही शानदार लग रहा है। देखिए चारों तरफ। ये एक बाबा जो आपको दिख रहे हैं, और इनसे मैंने अभी कुछ बात किया है तो ये बता रहे थे एक सती माँ का कोई मंदिर है। वही सती जिनको जो है, जिनके पति मर जाते थे तो हिंदू वर्ण व्यवस्था के लोग जो क्या करते थे, पति के साथ उनको जला देते थे। आइए देखते हैं, शायद ये है। हाँ, लिखा हुआ सती माँ, सती माता मंदिर। तो ये है अपने भारतीय समाज का इतिहास। सोचिए कितना क्रूर नियम था वो, और ये नियम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक आता है, और बाद में कलयुग में जाकर के इस प्रथा का अंत होता है। कुछ जो है नियम कानून बना करके। तो इसीलिए कबीर साहब को जो है सामाजिक वैज्ञानिक कहा जाता है। सोचिए कि ये सनातनी जो अपनी धर्म का बहुत दुहाई देते हैं, इतना क्रूर स्वरूप था इनका। और अब हम लोग फाइनली आ गए हैं कबीर चौरा से सटे एक को नदी बहती है, जो पास में एक नदी है, हामी नदी, उससे निकल कर ही आती है। बारिश का मौसम है, बहुत मतलब पानी है इसमें, तो कबीर साहब इसमें ज़रूर नहाते रहे होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये देखिए, ये नदी है। वो जो मंदिर दिख रहा है तो कबीर चौरा का भी ब्राह्मणीकरण शुरू हो गया है। वो कोई हिंदू देवता का मंदिर है, और यहाँ पर भी एक रास्ते में भी मंदिर बना रहे हैं। और उधर सामने जो है किसी बौरहवा बाबा करके एक इसका स्टेचू बना रहे हैं। तो ऐसे ही अपने भोजन महापुरुषों का ब्राह्मणीकरण किया गया है, वो यहाँ पर भी चालू हो गया है। क्यों, उपेंद्र भाई, आपको तो पता ही होगा कि कबीर साहब की हत्या हुई थी, और किताब में पढ़ा जाता है कि उनकी मृत्यु होती है, और एक चमत्कार के साथ जोड़ दिया जाता है कि वो मर गए, उसके बाद 2 फूल हो गया चद्दर के नीचे, और हिंदू मुसलमान आए और एक ने मस्जिद का निर्माण कराया, एक ने मंदिर बनवाए। दरअसल ये खोखली बातें, क्योंकि कबीर साहब के जीवन से कोई चमत्कार वाली बातें ही नहीं हैं, और उनकी बाकायदे से उनके हाथ पर काट करके उनकी हत्या कर दी जाती है, और फिर जो है उस उनकी लाश भी नए लोगों को मिलती है, वो भी गायब कर दी जाती है, और एक नया चमत्कार के नाम से प्रोपगंडा किया जाता है, और उनकी पूरी विरासत को फिर जो है दूसरे स्तर से प्रमाणित किया जाता है। तो ये तो भारत का इतिहास रहा है। और रविदास जी की भी हत्या होती है जयपुर में जाकर के, तो आपको पता ही होगा। तो और अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि इनका यहाँ भी ब्राह्मणीकरण शुरू हो गया है, कि उसके अगल बगल मंदिरों का निर्माण कराया ही जा रहा है। तो बौद्ध विरासत हो या भोजन विरासत हो, उसका कैसे ब्राह्मणीकरण किया जा सकता है, वो लोग हम लोग एकदम सामने से देख रहे हैं। और अभी साकेत वाला घटना तो हम लोग देखे ही हैं कि साकेत बुद्ध विहार था, उसको जो है लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके उसको
राम मंदिर में तब्दील कर दिया गया, तो ऐसे ही हड़पा गया होगा, मतलब सारे इतिहास को। तो भाइयों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और इसको आगे शेयर भी करिए। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय संविधान, जय कबीरा, जय फूले, जय अम्बेडकर।